स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है, यानी कि एसआईआर क्या होता है। तो इस सबसे पहले इस वीडियो को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 पहले भाग में हम लोग समझेंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है। दूसरे भाग में हम लोग समझेंगे कि इसका लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात हम लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या चर्चा हुई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है। ये एक ऑर्डर है जो ये एक ऑर्डर है जो बिहार इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। जारी किया गया। इसके तहत बिहार के प्रत्येक वोटर को जो 2003 के बाद इनरोल्ड हुए उनको वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी कर दिया है। तो ये होता है इलेक्शन, ये होता है स्पेशल। क्यों विरोध कर रहे हैं? जो इन्होंने वेरिफिकेशन की बात की, ये वेरिफिकेशन के इन्होंने 11 ऐसे डॉक्यूमेंट बताए। 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं, यानी कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट ऐसे बताए हैं जो साधारण व्यक्ति के पास होना मुश्किल है, जैसे कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जब हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें, यानी कि कोई मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट। लेकिन हमारे उत्तर बिहार में, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, उनके पास कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। कोई पासपोर्ट, कोई पासपोर्ट, कोई पासपोर्ट, कोई पासपोर्ट, कोई भी सर्टिफिकेट इशू बाय द लोकल अथॉरिटी के द्वारा, और कोई भी लैंड रिकॉर्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक साधारण व्यक्ति के पास होना मुश्किल से होता है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और मनरेगा पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने से मना कर देते हैं, यानी कि उसको उनको एक्सेप्टेबल नहीं मानते हैं। इसको लेकर जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इसका अपोजिशन बहुत बड़ी तरीके से किया जाता है। आप लोग प्रत्येक न्यूज चैनल पे उन लोगों के प्रत्येक पार्टी के जो प्रवक्ता आपस में डिबेट करते हुए मिल जाते हैं, और जगह जगह पर बिहार में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सबसे पहले पिटिशनर को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करता है। तो पिटिशनर अपनी 3-4 बातें रखने के बाद अपनी बात को खत्म करता है। पहली ये बात ये रखता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इट इज नॉट राइट ऑफ इलेक्शन कमीशन। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देयर इज प्रोविजन फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और summary revision, but there has been issue special it is not recognized by this act। दूसरी बात ये बताते हैं कि जो आपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड जिसको के डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि वोटर आईडी कार्ड तो आप ही के द्वारा इशू किया गया है। तीसरी बात ये कहते हैं कि जो आपने आर्बिट्रेटरी कट ऑफ सेट कर रखी है कि आप जो 2003 के जो वोटर्स है उनको वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, या करवाने की जरूरत नहीं है। जो 2003 के जो ऐसे वोटर्स को क्यों कर रहे हैं आप, उनका वेरिफिकेशन करवाना क्यों कंपलसरी कर रहे हैं? तो इसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले पिटिशन को ये सुझाव देता कि जो आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं, ये एक राइट होता है इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन से पहले कोई भी रिवीजन जारी कर सकते हैं, चाहे वह इंटेंसिव रिवीजन हो चाहे वह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन इसको करने से पहले उन्हें रीजन रिकॉर्ड करने पर, रीजन इन्होंने रिकॉर्ड कर रखे। इन्होंने बता रहे हैं कि भैया इससे एक्यूरेट एक्सक्लूजन व इंक्लूजन हो, यानी कि कितने वोटर्स का एक्सक्लूड हुए, कितने वोटर इंक्लूड हुए हैं वोटर लिस्ट में, और कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो इनएलिजिबल होते हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को एक आदेश देता है कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, आप उसे वेरिफिकेशन करने के लिए अलाउ करेंगे।
तीसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने इतना बड़ा एक्शन इतनी जल्दी क्यों ले लिया, जबकि नवंबर में बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, इतना बड़ा प्रोसेस इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, आप मुझे इसका क्लेरिफिकेशन करिएगा। के वकील साहब चुप हो गए। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील साहब चुप हो गए। तो ये अब बातें नेक्स्ट हियरिंग में होगी। तो ऐसे ही वीडियो हम प्राप्त करने के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना दें, क्योंकि